अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद ताहा। और आज मैं आपको एक कंट्रोलर दिखाता हूँ जो कि मैं एक ओवन में इंस्टॉल करने के लिए लेके आया था। ये मार्केट से इजीली जो है वो 2000 टू 2500 तक का मिल जाता है। और इसको मुझे एक ओवन में इंस्टॉल करना था, मेरे एक दोस्त ने कहा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसकी वर्किंग क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक जो एनालॉग कंट्रोलर है, जो मैक्सिमम रेटिंग इसकी आप देख सकते हैं वो 400 है। मतलब 0 डिग्री से लेके 400 तक ये जो है वो टेम्परेचर मेजर भी कर सकता है, आपको शो भी कराएगा डिस्प्ले भी। और उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसमें हीटर या कूलर भी लगा सकते हैं, जिससे आप कोई भी रूम हो गया या कोई भी चीज़ जो आप कंट्रोल कर रहे हैं उससे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसके बैक साइड पे कुछ कनेक्शंस हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें 1 से लेके 9 टर्मिनल हैं, जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्मिनल जो है वो यूज़ हो रहा है हमारा टेम्परेचर सेंसर, जो हमारा नॉर्मली थर्मोकपल यूज़ हो रहा होता है। तो अच्छा, इसमें 1 से लेके 9 तक जो है वो टर्मिनल यहाँ पे मौजूद हैं। और देख सकते हैं आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इज़ बेसिकली यूज़ ऑफ अ थर्मोकपल। ये थर्मोकपल या जो आपका टेम्परेचर सेंसर होता है, जो कि के टाइप इसमें मेंशन है, वो इसमें आप लगाएंगे प्रॉप। यहाँ पे एक प्लस का भी प्रॉप दी हुई है, एक माइनस की भी दी हुई है, तो प्लस माइनस के वायर आप इसमें कनेक्ट करेंगे। सेकंड ये है कि 3 वायर थर्मोकपल जो होता है वो उसके लिए 3rd वायर दी हुई है। वैसे यूजुअली जो यूज़ हो रहा होता है वो 1 और 2 यूज़ होता है इसमें। उसके बाद आपने ये देखें, यहाँ पे 110 वोल्ट की भी फैसिलिटी मौजूद है और 220 वोल्ट की भी मौजूद है, जो इसकी इनपुट सोर्स है। ये एक टर्मिनल आप न्यूट्रल जो होगा वो आप 0 वोल्ट पे रखेंगे, एंड अगर आप 110 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है ना 110 पे कनेक्ट कर देंगे। अगर आप 220 पे यूज़ कर रहे हैं तो आप 220 कनेक्ट कर देंगे। ये बेसिकली एक कंट्रोलर को ऑन करवाने की पावर सोर्स है इसकी, जो पावर ऑन करवाती है। जैसे हम नॉर्मल प्लग लगाते हैं और ऑन हो जाता है, ये सिर्फ कंट्रोलर को ऑन करवाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक जो है वो रिले दी हुई है, इंटरनल रिले। इंटरनल रिले का फंक्शन ये है कि इसमें यहाँ पे कॉमन है, आप जो है 220 या न्यूट्रल जो भी आप 24 वोल्ट जो भी वोल्टेज आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप कॉमन पे देंगे। और जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे, मतलब नॉर्मली ओपन पे होगा तो ये कॉन्टैक्ट चेंज कर लेगा, नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाएगा, क्लोज से ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। और ये बेसिकली आप कोई चीज़ डिवाइस ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई हीटर या कोई कूलर यूज़ करना है, या कोई चीज़ ऑन करानी है या कोई ऑफ करानी है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपको ऑन ऑफ करवानी है इस कंट्रोलर के एस्पेक्ट से, कि अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल 100 पे सेट किया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि जैसे ही ये टेम्परेचर 100 हो तो वो चीज़ ऑन हो जाए या वो चीज़ ऑफ हो जाए, तो वो आप इससे ऑपरेट करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो हम एक लीड ले लेंगे लोग, जो मैंने घर पे लीड मेरे पास अवेलेबल थी तो वो मैंने ले ली है। और इसके मैंने वायर को स्ट्रिप करके रखा है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, आपने जो अपने टूल यूज़ करने हैं वो ये लाजमी देखना है कि वो जो आइसोलेटेड टूल्स हैं या नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में यूज़ करने और वो टूल आइसोलेटेड नहीं हो तो आपके लिए इशू हो जाएगा। तो ये मैं 0 वोल्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। वैसे तो जो स्टैंडर्ड ही कहता है कि यहाँ पे जो है ना प्रॉपर लक्स वाले वायर होने चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास जो कि मेरा मतलब माइंड ये नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ, क्योंकि ये तो मैं कनेक्ट करने के लिए लेके आया था। तो सिंपली मैं इसको विदाउट लक्स ही लगा रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्डाइज वर्क करना चाहिए, इस पर लक्स होने चाहिए, प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि वर्क कैसे करता है, तो इसलिए मैं इस पर लक्स वगैरह का कोई यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैंने 220 पे दे दिया है, क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल घर की सप्लाई दे रहा हूँ इस पर 220, तो मैंने 220 पे कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा आपका टेम्परेचर कंट्रोलर, वो सॉरी टेम्परेचर सेंसर। तो थर्मोकपल बेसिकली ये के टाइप थर्मोकपल के लिए डिज़ाइन है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपके पास थर्मोकपल नहीं है तो थर्मोकपल भी वैसे भी वो इसी तरीके का ही होता है कि वो दो कंडक्टर को ज्वाइन कर रहा होता है और वो एट द टेम्परेचर की रेटिंग ले रहा होता है। तो ये मैंने एक वायर को जम करके जो है ना एक थर्मोकपल बनाया है, जो टेम्परेचर हमारा सेंस करेगा। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, अभी मैं रिले की कनेक्शन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ऑपरेट ऑन करके दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है।
कैसे? मैंने कनेक्शन चेक कर लिए कि भाई 1 और 2 पे हमने थर्मोकपल लगा दिया है एंड 3 हमारा फ्री है एंड देन 0 पे हमारा न्यूट्रल आ गया एंड 110 की सप्लाई छोड़ के 220 पे हमने कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि अक्सर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं तो वो बाद में डिजास्टर हो जाता है। तो अब देखते हैं कि मेरा कंट्रोलर ऑन होता है या नहीं। ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर ऑन हो गया है और ये इस वक्त रूम का एम्बियंट टेम्परेचर दिखा रहा है, जो कि आपका रूम का एम्बियंट टेम्परेचर होता है 29 to 30। अच्छा, अब हम इसको चेक करने का तरीका ये है कि अब हम इसको जो है ना थोड़ी सी हीट या कोल्ड प्रोवाइड करेंगे जिससे ये टेम्परेचर राइज करेगा। यहाँ पे एक मैच बॉक्स रखा था तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको जब टेम्परेचर दूंगा तो ये कहाँ तक जाता है। ज़रा फैन ऑफ कीजिएगा क्योंकि जब तक फैन चल रहा होगा माचिस जलेगी नहीं। फैन ऑफ करें। वहां से अच्छा, अब इसकी प्रॉप को मैं गरम कर रहा हूँ तो ये टेम्परेचर नेगेटिव में जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने जो है वो प्लस की जगह माइनस लगा दिया है और माइनस की जगह प्लस लगा दिया है। तो अब हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। अच्छा, जब आप इसका टेम्परेचर कंट्रोलर का सेंसर निकाल दोगे तो ये एच का अलार्म दे देता है कि यहाँ पे कि हमारे पास जो है सेंसर वो लगा हुआ नहीं है। अच्छा, वैसे तो इसके लिए जो है ना प्रॉपर जो है थर्मोकपल होता है वो मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि वो थर्मोकपल कैसे वर्क कर रहा होता है। लेकिन अभी मैंने इस वायर को शॉर्ट करके बनाने का मकसद ये है कि आपको बस बेसिकली पता चल जाए कि ये वर्क कैसे करता है। हम देखें, अब मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ। देखें 29 पे था, ये 30 पे चला गया क्योंकि मैंने वायर खाली शॉर्ट किए हुए हैं। तो ये इतना टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। अगर ये ओरिजिनल थर्मोकपल होता तो ये आपको जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना फॉरन राइज करके दिखा देता। लेकिन ये नॉर्मल एक चेकिंग पोजीशन में दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने वायर शॉर्ट किए में कोई एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं है। अब ये देखें आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। इससे मतलब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये जो मेरा कंट्रोलर है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा और ठंडा करूँगा तो ये एक आध वैल्यू और ड्रॉप कर देगा। तो इसी तरीके से मैं आपको थर्मोकपल लगा के भी इसमें दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इसका फंक्शन क्या है। अभी ये ऑन पे वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 29 से अबव हुआ है। अगर मैं इसको 29 से कम कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑफ और ऑन में जो कांटेक्ट चेंज कैसे करता है वो मैं उसका आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है। सबसे पहले तो मैं इसकी सप्लाई निकाल लेंगे और मेरे पास एक वायर का पीस है। जी, तो मैंने इसकी कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे मैं जो है ना एक लाइट ऑपरेट करवा के आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली आप वो कुछ भी ऑपरेट करवा सकते हैं और अगर कोई हैवी लोड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक रिले को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसकी रिले का जो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी इतना हैवी नहीं होता कि कोई हीटर वगैरह ऑपरेट कराए। तो ये जस्ट लाइट है इसलिए मैं ऑपरेट करवा के दिखा रहा हूँ कि बेसिकली वर्क कैसे करता है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, न्यूट्रल से न्यूट्रल इसको दे दिया है डायरेक्ट कनेक्टर में। ये देखें वायर जा रहा है, ये न्यूट्रल में जा रहा है और जो इसका फेज है वो मैंने नॉर्मली ओपन से दे दिया है और 220 को कॉमन से जंप करवा दिया है कि 220 की सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी और जैसे ही मैं इसको ऑपरेट करवाऊंगा फिर सप्लाई यहाँ पर ट्रांसफ़र होके मेरी जो लाइट है वो ऑन करा देगा। अब मैं आपको
ऑन करवा के दिखाता हूँ। ये जो मेरा कंट्रोलर है ये मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जो है वो लाइट को जो है कनेक्ट कर दूंगा। टेम्परेरी कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वर्क कैसे करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट कर दिया है। अब ज़रा आप इसका वैल्यू बढ़ाइए ताकि ये ऑन हो सके। देखें लाइट ऑन हो गई, ठीक है। और ये ऑन पर है तो हमारी लाइट जो है वो ऑन हो गई। अब जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा ये क्या होगा, करा देगा, लाइट को ऑफ करवा देगा। ऑफ करें इसको, कंट्रोलर को, ये ऑफ हो गई, ठीक है। जैसे ही ये टेम्परेचर 29 से राइज होगा, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो आपने सेलेक्ट किया हुआ है कि भाई नॉर्मल कितना आ रहा है और आपको कितना चाहिए। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि 30 से अबव वो टेम्परेचर तो ये ऑन हो जाए, तो आप इसको 30 से जैसे ही अबव करेंगे ये ऑन हो जाएगा। इसको 30 से अबव करें, ये देखें ये फौरन इसने लाइट को ऑन करा दिया। तो ये ऑन या ऑफ दोनों सर्किट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप चाहें कि मैं इसको ऑन की जगह ऑफ कराऊं तो आपने सिंपल ही करना है कि नॉर्मली ओपन से निकाल के इसको नॉर्मली क्लोज में लगा देना है। और ये लाइट जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑन रहेगी, टेम्परेचर ऑफ ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑन होने की बजाय ऑफ हो जाएगी। तो ये इसका सिंपल सा सर्किट है। मैं इसको आपको थर्मोकपल पे भी ले जाके दिखाऊंगा कि थर्मोकपल पे कैसे वर्क करता है। जहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना है इस ओवन को, ओवन पे जहाँ पे इंस्टॉल करना है वो भी मैं इसकी वीडियो बना के डालूंगा। तो आपने देख लिया कि टेम्परेचर कंट्रोलर का जो वर्किंग है किस तरीके की है और इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। और मेरा जो नंबर है वो हर वीडियो पे वैसे भी मेंशन होता है और इस वीडियो पे भी मेंशन होगा। तो आपको कोई भी क्यूरी हो कनेक्शन के हवाले से कि टेम्परेचर कंट्रोलर कौन सा यूज़ करना है या सेंसर के हवाले से, तो आप मुझे इजीली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल भी करके पूछ सकते हैं। तो जो भी आपकी क्यूरी होगी, मे भी पॉसिबल है कि आप जो है वो ये वाला कंट्रोलर नहीं कोई और कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो। तो चाहे कंट्रोलर कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी हो, एनालॉग हो या डिजिटल हो, उसकी वर्किंग सेम ही होती है। तो अगर आप कोई और कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो उसमें आपको क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।